बारे में बताएंगे जो संबंध से संबंधित है। जैसे आप इसमें देख रहे हैं रमेश की पुत्री, रमेश की पुत्री मेरे चाचा की बहन है। रमेश की पुत्री मेरे चाचा की बहन है। तो रमेश का मुझसे क्या संबंध है, ठीक ना। अब देखिए रमेश की पुत्री मतलब यहां रमेश है और यहां उनकी पुत्री है। पुत्री क्या है कि पुत्री मेरे चाचा की क्या है, बहन है। ये पुत्री क्या है, बहन है। चाचा की क्या है, यह बहन लिख के कहल है, बहन है। और ये मेरे चाचा की बहन है। रमेश की पुत्री, ठीक ना। रमेश की पुत्री मेरे चाचा की क्या है, बहन है। ये बहन है। तो मेरे से रमेश का क्या संबंध है। देखो इसमें दिया रमेश का मुझसे क्या संबंध है। तो देखिए रमेश यहाँ है, मेरे यहाँ है। अब देखिए इनके ऊपर यहाँ आइए, यहाँ आ रहे तो चाचा है और चाचा की इनकी पुत्री इनके चाचा की बहन है। जब इनकी बहन है तो इसका मतलब ये जो चाचा हैं इनके चाचा के रमेश पिता हैं, पिता लगेंगे। जब पिता लगेंगे तो रमेश के क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। रमेश के दादा लगेंगे। अब ऐसे भी देखो रमेश है, रमेश की पुत्री इनके चाचा की मेरे चाचा की क्या है, बहन है। अब इनकी चाचा की जो बहन है तो इनका क्या लगेंगे, ऐसे भी देखो तो ऐसे क्या लगेंगे, बुआ लगेंगी, ठीक ना। ऐसे क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। अब बुआ के जो पिता हैं, अब ये बुआ के पिता ये मेरे के क्या, जो मेरे हैं उनका क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। क्या लगेंगे, दादा। तो क्या संबंध आप देखेंगे, क्या संबंध हुआ, ये दादा हो गए। ये दादा या बाबा भी बोलते हैं कुछ लोग, दादा या बाबा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 में सुरेश ने एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहा, इसकी मां मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र की पत्नी है। वह महिला सुरेश की क्या लगती है, ठीक ना। मान लीजिए यह सुरेश हैं और सुरेश एक महिला की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, मान लीजिए महिला यहाँ है। महिला की माँ, इसकी माँ इनके पिताजी के, सुरेश के पिताजी के एकलौते पुत्र, माने पिताजी के इकलौते पुत्र का मतलब जो सुरेश का पिताजी के एक का पुत्र हैं। तो का सुरेश का भाई और हैं नहीं हैं। क्लियर एकदम कि मतलब सुरेश का भाई नहीं हैं, सुरेश है ना, उस सुरेश की मेहरारू है जो इनकी माँ है, ठीक ना। जो इस महिला की माँ है यह सुरेश की क्या है, पत्नी है, ठीक ना। क्योंकि देखिए इसमें कह रहा है कि सुरेश के पिता की इकलौते, सुरेश के पिता के इकलौते पुत्र की यह पत्नी है। तो सुरेश की जब इकलौते पुत्र मतलब सुरेश अपने माई बाप के इकल्ला हैं, तो इसका मतलब सुरेश की ही पत्नी है जिसका यह महिला पुत्री है, ठीक ना, जिसकी यह महिला पुत्री है। तो पूछा क्या संबंध पूछ रहा है, तो वह महिला, जो यह महिला है, यह महिला सुरेश की क्या लगती है। अब देखिए सुरेश की क्या लगेगी, क्या लगेगी, हाँ बेटी, पुत्री, क्योंकि इसकी पुत्री है, यह इनकी पत्नी है, तो इसका मतलब ये भी इनकी
पुत्री हो जाएगी। ये जो महिला है यह सुरेश की क्या होगी? पुत्री होगी। ठीक, इस तरह से आइए अगला क्वेश्चन देखो। प्रश्न नंबर 3 में एक फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, लेकिन यह फोटो जिस व्यक्ति से संबंधित है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, मेरे पिता का पुत्र है, जबकि उसके भाई बहन कोई नहीं है। बताओ यह फोटो किसकी है? ठीक ना। देखिए इसमें भी क्या है कि मतलब वो कह रहा है कि मेरे पिता, देखिए ये एक फोटो की ओर इशारा करता है। मान लीजिए फोटो है, इस फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है यह व्यक्ति है, और यह व्यक्ति कहता है इशारा करते हुए कि यह जो फोटो है, यह फोटो जो देख रहे हैं करते हुए व्यक्ति कहने, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई बहन नहीं है, माने इनके भाई बहन नहीं है, लेकिन यह फोटो जिस व्यक्ति से संबंधित है, यह फोटो जिस व्यक्ति से संबंधित है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है। मतलब इनके जो पिता हैं और इस लड़की के जो पिता हैं, इस लड़की के जो ये क्या हैं? पिता हैं, और इनके क्या हैं? पुत्र हैं। ठीक ना। इनके पिता के मतलब इनके जो पिताजी हैं, जो व्यक्ति हैं, पहली बात तो इसमें देखें कि व्यक्ति अकेले, भाई बहन कोई नहीं है। पहली बात तो भाई बहन कोई नहीं, वो अकेले हैं। फिर कह रहा है कि जो इस फोटो में जो फोटो जो देख रहे हो, इनके पिताजी मेरे पिता के पुत्र हैं, मेरे पिता के पुत्र हैं, मतलब यही व्यक्ति हैं। ठीक ना। ये जो इस लड़की का जो फोटो है, देखिए अब लड़की है कि लड़का, देखिए किसकी और किसका। अब यहाँ देखिए किसकी कह दिया गया, अगर किसकी कह दिया गया तो मतलब लड़की है कोई है, ये लड़की का कोई फोटो है, यहाँ पर यह लड़की का फोटो है। अगर यहाँ किसका होता तो लड़के का फोटो होता। तो उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, बताओ यह फोटो किसकी है? तो यह फोटो किसकी है? मतलब इसकी पुत्री का है, जो इस व्यक्ति के किसकी है? पुत्री का। किसकी है? पुत्री का है। क्योंकि पहले तो कह रहा कि अपने माता पिता के यह व्यक्ति अकेले है, ना भाई है ना बहन है। फिर कह रहा है कि मेरे पिता के ही पुत्री की यह फोटो है, मेरे पिता के पुत्र मतलब यही व्यक्ति है कि फोटो है। ठीक ना। फोटो जिस व्यक्ति से संबंधित है उसका पिता मेरे पिता का पुत्र है, इसका पिता इनके पिता का पुत्र है। ठीक ना। तो मतलब यही है, इनके पिता दोनों के पिता एक हैं। ठीक ना। एक ही पिता है और ये एक ही व्यक्ति है, क्योंकि भाई बहन के इस व्यक्ति के कोई न भाई है ना बहन है, तो यही व्यक्ति यहाँ है। तो ये जो फोटो है इसके एक पौधा नीचे है, क्योंकि यह इसके पुत्री, यह इसकी क्या है? पुत्री है, या इनके पिता है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? इसके पिता हैं। ये फोटो में जिसका है उसके यहाँ ये पिता है। जब यहाँ पिता है, ये पिता है इनके, तो क्या हुआ? यहाँ पिता है, तो पिता है। जब ये पिता हो गए तो ये इसकी फोटो है, क्या हो गया? पुत्र या पुत्री। लेकिन अगर किसका होता, या यहाँ पर अगर किसका लिखा होता तब यहाँ पुत्र होता। ठीक ना। तब यहाँ पुत्र होता, लेकिन यहाँ पर किसकी लिख दिया गया है, इसलिए यहाँ होगा पुत्री। ये फोटो वाला जो होगा यह पुत्री है। तो उस व्यक्ति से क्या संबंध है? पुत्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर हम 4 में देखेंगे कि मोहन परिचय कराता है कि रीना की वह
उसके पिता की पत्नी के इकलौते भाई की पुत्री है। रीना मोहन की क्या लगती है? ये जो रीना है, ये रीना इस मोहन की क्या लगती है? अब देखिए इसमें करना क्या है, परिचय कराता है कि रीना की वह उसके पिता की पत्नी, ठीक ना। जैसे यहाँ क्या है, मोहन, मोहन के क्या है, पिता, पिता की यहाँ पत्नी है, और पत्नी के भाई, भाई की क्या है, क्या है, पुत्री है, भाई की पुत्री है, पुत्री, भाई की पुत्री है, पुत्री है। अब देखिए यह मोहन, जो मोहन है, मोहन के यह पुत्री से क्या संबंध है? देख रहे हैं कि मोहन, यह जो है मोहन इस पुत्री का जो भाई है, इसके पत्नी के भाई है, तो यह जो भाई है यह मोहन का क्या लगेगा, मामा लगेगा, मामा लग रहा है। पुत्री जो पुत्री है, ठीक ना, रीना, 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 ठीक ना, रीना जो है क्या लगती है, इसकी मम्मी, मोहन की मम्मी के भाई की पुत्री है रीना। तो मोहन जो इसका भाई है, जो इसकी पत्नी का भाई है, पत्नी का जो भाई है, यह मोहन का मामा लग जा रहा है। तो मामा की लड़की है, यह मामा की, मोहन के मामा की लड़की है। तो मोहन के मामा की लड़की है, तो मोहन की क्या लगेगी यह लड़की, ममेरी बहन, ममेरी बहन, क्या लगेगी, ममेरी बहन। हाँ देखिए, ममेरी बहन, जो मामा की लड़की होती है उसको हम ममेरी, ममेरी बहन कहते हैं। तो रीना जो है मोहन की ममेरी बहन लगती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 में हम देखते हैं कि यक्ष और वाई एक ही संतान है। एक ही संतान कौन है, यक्ष वाई। ए वाई का पिता है, मतलब ये जो ए है, इन्हें दुनिया के बाऊ हैं, जी कल बाऊ हाँ देहात में पहले बाऊ कहें, बाऊ हो खाना ले, खाला पानी पी ले, बाऊ खाना खइबे कि ना खइबे, बाऊ मेला देखा लिया चला। हमने पहले बचपन में हमने कैसे ही सब कहें, बाऊ कहें, अब बाद में परिवर्तन हो गया, अब वो लोग डैडी कहने लगे बीच में, तो डैडी से तब फादर कहने लगे, और फादर के बाद और आया तो पापा भी कहने लगे, अब पापा कहने लगे, ठीक ना। अच्छा आइए इधर, अब पिताजी, तो एक्स वाई के पिता ए है, ए और वाई का पिता है। ए जो है, ए वाई का पिता है, परंतु वाई ए का पुत्र नहीं है। तो वाई का पुत्र तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों, इसके तो ये दोनों पुत्र है, संतान है। वाई का ए से क्या संबंध है, वाई का ए से क्या संबंध। अब देखिए यहां हमारा ए है और ए की संतान है एक्स वाई, एक्स वाई, ये दोनों क्या है, एक्स और वाई क्या है, संतान है, संतान है। और ये क्या है, पिता है, ऊपर पिता बैठे हैं, और एक्स वाई क्या है, ये दोनों संतान हैं, ठीक है, दोनों संतान हैं। परंतु वाई ए का पुत्र नहीं है। तो कहाँ, वाई ए का पुत्र नहीं है, वाई ए का पुत्र नहीं है, ठीक ना, वाई ए का पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं है, क्या है, पुत्र, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है। वाई का ए से क्या संबंध है, देखिए संतान यक्ष और वाई दोनों ए के संतान हैं, यक्ष और वाई दोनों ए के संतान हैं, लेकिन जो वाई है वह पुत्र नहीं है।
तो पुत्र नहीं है तो पुत्री तो हो सकती है, पुत्री तो हो ही सकती है। ठीक है, ये पुत्र नहीं है। देखिए एक्स वाई ए के संतान हैं, इसके संतान हैं, लेकिन जो वाई है वह पुत्री नहीं है। पुत्री नहीं है तो पुत्र तो हो सकता है। पुत्र या पुत्री दोनों को संतान कहते हैं। संतान का मतलब चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, हम उसको संतान कहेंगे। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि वाई ए का पुत्र नहीं है, ये पुत्र नहीं है। अरे पुत्र नहीं है तो पुत्री तो हो सकला, संतान है तो ये संतान है तब पुत्री तो हो सकता है, पुत्र नहीं है। तो वाई का ए से क्या संबंध है? पुत्र नहीं है तो क्या होगा? पुत्री। क्या होगा ये? पुत्री। ठीक ना? क्या होगा? पुत्र नहीं है तो क्या है? पुत्री है, पुत्री है। ठीक ना? वाई का ए से क्या संबंध है? पुत्री, पुत्री का संबंध है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन जो भी रहेगा पुत्री उसमें हम भरेंगे। तो हम देखते हैं ए तथा बी विवाहित युगल हैं। विवाहित युगल का मतलब जैसे ए का बी से शादी हो जाता है तो एक जोड़े को युगल बोलते हैं, विवाहित युगल। सी तथा डी भाई हैं, सी और डी दोनों भाई हैं। ए सी का भाई नहीं है, मतलब जो ए है वह सी का भाई नहीं है। ए सी का भाई, हाँ ए सी का भाई है, ए भी सी का भाई है। बी डी से किस प्रकार संबंधित है? तो पहले आइए जो ए बी का है पहले युगल को हम लेते हैं। जैसे यहाँ ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया? बी हो गया। अब ये क्या होगा? विवाहित युगल है, मतलब ये पति है, ए पति, पति नहीं पति, पति और ये हो गई पत्नी। ठीक ना? ये पति है ये पत्नी है, दोनों को युगल जोड़ी हो गई। अब कह रहा है कि सी तथा डी भाई हैं, सी डी भाई हैं और ए सी का भाई है। जो ए है ए सी का भाई है। ए किसका भाई है? सी का। सी का क्या है? भाई है। ए सी का भाई है, सी का भाई है, मतलब दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं। ये इसका भाई हो तो वो उसका भाई है, दोनों भाई हो गए। तथा डी का भाई है। बी डी से, डी बी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो सी तथा डी, सी डी भाई हैं, सी डी भी भाई हैं, मतलब सी का भाई डी है, डी भी भाई है, सी डी का भाई, ये दोनों भाई हैं, इधर भी दोनों भाई हैं। ठीक ना? ये दोनों पति पत्नी हैं, पति पत्नी है युगल। ये हमारे पति पत्नी युगल हो गए, युगल जोड़ी हो गई। और ए का भाई सी है या सी ए का भाई है और सी का भाई डी भी है। अब कह रहा है कि डी जो है बी का क्या लगता है? ये जो डी है इस बी से क्या संबंध है? ठीक ना? डी बी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी बी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब ये क्या लगता है उसका? तो देखिए, अब देखिए इनका भाई है, ये दोनों का शादी हुआ है, इन दोनों का शादी हुआ है और इसका ये भाई है, इसका ये भाई, इसका भाई है, मतलब ये तीनों भाई हैं, ये तीनों भाई हैं। लेकिन यह नहीं बता रहा है कि ये जो छोटा है कि बड़ा इनसे है, ए से बड़े हैं कि छोटे हैं, क्लियर नहीं है कि ए के सी और डी बड़े भाई हैं कि छोटे भाई हैं। इसलिए यहाँ पर जो हमारा डी होगा या तो या देवर होगा या जेठ होगा। क्या होगा? देवर या
जेठ, जेठ साहब, जहाँ शादी लड़की का होती है, लड़का का बड़ा भाई उसका जेठ होता है और छोटा भाई देवर होता है, ठीक ना। तो ये जो डी है, ये बी के क्या है, देवर या जेठ हो सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं कहा है कि जो हमारा सी और डी ये भाई हैं तो बड़े हैं कि छोटे हैं, नहीं बताया है, बस भाई हैं। तो भाई हैं तो देवर भी हो सकते हैं और जेठ भी हो सकते हैं। ऐसे जब संबंध आएगा तो आप लोग करते रहिएगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रश्न नंबर 7 में देखते हैं, एक डॉक्टर का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है, यह मेरी माता के भाई के पुत्र हैं। डॉक्टर का महिला से क्या संबंध है? अब देखते हैं क्या है कि डॉक्टर है और वो महिला है और परिचय कराती है किसी से, यह मेरी माता के भाई। तो माता भाई, मान लीजिए यहाँ माता है और यहाँ पर इनके भाई हैं और यहाँ पर जो हमारी लड़की है, ठीक ना, महिला है। यहाँ पर क्या है, महिला। तो महिला के माता का भाई का वो डॉक्टर क्या है, यहाँ पे जो डॉक्टर है भाई का क्या है, पुत्र है। तो इस महिला का इस भाई इस डॉक्टर से क्या संबंध है? अब इसका देख कर देखो इसका क्या संबंध है। मतलब यह इसके मामा लगेगा, इस लड़की का महिला के मामा लगेगा, मामा का ये लड़का होगा। तो मामा का लड़का को हम ममेरा भाई भी कहते हैं। हाँ, कजिन, कजिन माने ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई। अब जो ऑप्शन आपका दिया है या हमारा ऑप्शन देखेंगे तो इसको देखो ममेरा भाई भी कह सकते हैं, ममेरा भाई, इसी को कजिन भी कहते हैं। इंग्लिश में कजिन बोलते हैं, कजिन मान चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई भी होता है। तो हमारा इसमें देख रहे हैं कि ममेरा भाई नहीं दिया है, कजिन दिया है, इसलिए हमने कजिन का शब्द का यहाँ दिखाना पड़ा कि कजिन इसमें देना पड़ा। नहीं, ममेरा भाई दिया तो ममेरा भाई पर निशान लग जाता है। इसलिए जो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है भाई, अंकल, भतीजा, कजिन, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन क्या है? कजिन, कजिन, ठीक ना। तो कजिन ऑप्शन सही है। और एक संबंध और होता है जिसका कोई संबंध नहीं होता है। कभी कभी आपसे कोई पूछ दे तो जो संबंध वाला जो होता है प्रश्न वो बड़ा टिपिकल हो जाता है। कभी कभी यह होता है कि जैसे मान लीजिए किसी की शादी हो जाए, किसी लड़के की शादी हो गया है, ठीक ना, एक लड़का है उसकी शादी हो जाती है। मान लीजिए लड़का है, एक बॉय है, इस बॉय का एक गर्ल से क्या कर दिया गया, गर्ल से मैरिड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मैरिड। मैरिड मतलब शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है तो यह तो पति हो जाता है, यह हो गया पति, और इसकी एज हो गई क्या होगी, पत्नी हो जाती है। और नीचे अगर इसकी बहन कोई है, कोई गर्ल है, मान ली इसके सामने ही आएगी इसकी सिस्टर, मान लीजिए इसकी सिस्टर है, ठीक ना, यहाँ सिस्टर इसकी है, और यहाँ पर इसका भाई है, ब्रदर, ठीक ना, ब्रदर। अब यहाँ देखिए कि इसके भाई का इस महिला से क्या संबंध है, ठीक ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका इसके साथ शादी हो जाता है, ठीक ना, इस लड़के का इस लड़की से शादी हो गई तो पति पत्नी दोनों बन गए। अब इसकी पत्नी का जो बहन है, ये लड़की जो लड़की है इसकी बहन है, इस बहन का और इसके भाई से क्या संबंध है? कोई बताए? क्यों? कोई बता दे? सोचो सोचो सोचो, कोई बताए क्या संबंध होगा? हाँ, बताओ बताओ बताओ। जीजा कैसे हो जाएगा जी? देखिए कॉमन रूप में लोग इसका तो जीजा कहेंगे, लेकिन इस लड़के का ये लड़की जो है साली लगेगी, ठीक ना। लेकिन जो ब्लड संबंध में होता है, जो ब्लड का इससे इसका कोई ब्लड संबंध नहीं है, इससे इसका कोई ब्लड संबंध नहीं है, इसलिए इसमें हमारा ये सही संबंध नहीं दर्शाता है। लेकिन लोग अक्सर जो है साली का संबंध बताते हैं।
ठीक ना, जो कि वो ब्लड संबंध में देखा जाए तो ब्लड से संबंधित नहीं है। इसका तो इससे शादी हुआ है, शादी हो गया इसलिए संबंधित है ये, लेकिन इनका इनसे कोई संबंध नहीं है। जो इनका भाई है इसका इससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए रिश्ते में कुछ नहीं लगेगी। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।